जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो साथियों, अगर आप लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी सही से कर रहे हैं तो आप लोग आज के इस 30 क्वेश्चन में से कम 25 क्वेश्चन सही करके दिखाइए। और साथियों, सेशन के लास्ट में आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और देखिए साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे कमेंट करके अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब है धान का खेत। साथियों, मीथेन का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है धान का खेत होता है। दलदली भूमि वाला क्षेत्र होता है जहाँ से मीथेन जो है सर्वाधिक मात्रा में वहाँ से निकलता है। और मीथेन की बात करें तो मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, तो इसे भी ज़रूर ध्यान रखें। आइए आगे देखिए, किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है? देखिए, आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस ना करें। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपका आंसर हो जाएगा साल 1991 में। याद रखिएगा, 1991 में भारत को आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है। याद रखिएगा 1991 को। चलिए आगे देखिए, भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिए। सही आंसर है सी ऑप्शन, कन्याकुमारी। साथियों, कन्याकुमारी शहर जो है ये 8 डिग्री अक्षांश से बहुत ही ज़्यादा निकट है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और कन्याकुमारी जो है भारत की मुख्य भूमि का क्या है, दक्षिणतम पॉइंट भी है। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट पूछे तो आपका हो जाएगा क्या, तो इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। चलिए आगे देखिए, हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ पर थी? सही आंसर है सी ऑप्शन, राजगीर। साथियों, राजगीर का एक और नाम है गिरिव्रज। गिरिव्रज ध्यान रखेंगे, जो कि हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना किया था, याद रखिएगा। और इनका पुत्र कौन हुआ? अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने ही अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। आगे देखिए, भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए थे? सही आंसर है बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखेंगे। और साथियों, ये जो सिक्का है बौद्ध ग्रंथों में इस सिक्के को क्या कहा गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं कारसापन। बौद्ध ग्रंथों में इस सिक्के को कहा गया है कारसापन। और ये जो सिक्का था किसका सिक्का था, तो ये चांदी का सिक्का था, तो इसे भी आप लोग जरूर ध्यान रखें। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? सही आंसर है थानेश्वर से कन्नौज। साथियों, हर्ष ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज किया था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है थानेश्वर से कन्नौज। अजंता की चित्रकारी इन कथाओं को चित्रण करती है। चलिए, जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आप लोग साइड में कॉपी में लिखते चलिए और बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना है। सही आंसर है जातक। साथियों, अजंता की चित्रकारी जो है ये गुप्तकालीन चित्रकला है और ये जातक कथाओं का चित्रण करती है। विहार शब्द का अर्थ क्या है? अब यहाँ पर देखिए, आपको बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने आंसर किया होगा बौद्धत्व को और कुछ बच्चों ने आंसर किया होगा पर्यटन। तो जो भी पर्यटन आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है विहार शब्द का मतलब क्या होता है, पर्यटन।
देखिए बिहार नहीं है, ये क्या है, विहार। इसका मतलब होता है पर्यटन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सही आंसर है पशुपति की। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे पशुपति की पूजा करते थे। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वैदिक काल में किसकी पूजा करते थे? तो वैदिक काल में प्रकृति की पूजा किया करते थे। तो दोनों फैक्टों को आप लोग ध्यान रखें। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी क्या रहती है? सही आंसर है 3 जनवरी को। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर। यहाँ पे लिख देते हैं उपसौर। और ये स्थिति कब बनती है? तो 3 जनवरी को। और सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर। अपसौर। और अपसौर की स्थिति जो है वो 4 जुलाई को होती है। ध्यान रखेंगे 4 जुलाई को। किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? और साथियों, इस क्लास के साथ साथ आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर चलता है। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। तो ध्यान रखें। तो किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला को। और साथियों, नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? सही आंसर है 1995 में। साथियों, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरुआत जो है साल 1995 में किया गया था। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक जरूर करते चलिए। पीली क्रांति का किससे संबंध है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर कीजिए। आज के सेट में कुछ क्वेश्चन हार्ड है, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल है और कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो पीली क्रांति का संबंध हो जाएगा तिलहन से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, तिलहन से। नीली क्रांति पूछे तो मत्स्य से हो जाएगा। भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन 10%। याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जितनी भी कॉफ़ी उत्पादित की जाती है, मान लीजिए 100% अगर कॉफ़ी उत्पादन होता है तो यहाँ से देखिए 10% कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है। और कॉफ़ी उत्पादन में सबसे आगे देश कौन सा है? तो याद रखिएगा ब्राज़ील। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए भारत में कौन से राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? सही आंसर है ब्राह्मी। साथियों, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। और ऋग्वेद की बात करें तो ये सबसे पुराना वेद माना जाता है ऋग्वेद। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही आंसर है शहीद दिवस। तो याद रखिएगा साथियों, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। और एक डेट है 30 जनवरी। 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब होती है? सही आंसर है बी ऑप्शन 1994 में। साथियों, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना 1994 में किया गया था। आगे देखिए, ऑपरेशन पवन भारत द्वारा उसके किस पड़ोसी देश में किया गया एक शांति स्थापना का ऑपरेशन था? सही आंसर है श्रीलंका। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, श्रीलंका। और साथियों, श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी का नाम पूछा जाता है, जो कि महावेली गंगा है। इसे जरूर ध्यान रखें, महावेली गंगा। निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस पर स्टार मार्क कर ले।
तो पर्ल सिटी हो गया, पिंक सिटी हो गया। तो पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है और पर्ल सिटी हैदराबाद को कहा जाता है। साथियों हैदराबाद की बात करें तो ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद। निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहला बसा हुआ स्मारक है? सही आंसर है आगरा किला। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है आगरा का किला। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित नहीं थी? चलिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। सही आंसर है सलाम बॉम्बे। साथ ही ये जो फिल्म है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित नहीं थी। बाकी अपराजिता, चारुलता, पाथेर पंचाली ये सभी फिल्में जो है सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। साथ ही उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। एक पूछा जाता है मानस नेशनल पार्क जो कि असम राज्य में है और काजीरंगा भी असम में है। कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य पूछे तो ये मध्य प्रदेश में है। बुक्सा नेशनल पार्क पूछे तो पश्चिम बंगाल में है। आप लोग कमेंट करके बताइए पेरियार राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है बी ऑप्शन प्रधानमंत्री। साथियों राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। साथ ही ध्यान रखना है नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था, इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? स्वयं प्रधानमंत्री। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सही आंसर है सी ऑप्शन लीला सेठ दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कौन सा है? सही आंसर है डच के LM अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन, ये सबसे प्राचीनतम एयरलाइन है इन ऑप्शन में से। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? सही आंसर है विनोबा भावे ने। साथियों जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? तो याद रखिएगा विनोबा भावे ने। कागज की खोज कहाँ पर की गई थी? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जाता है चाइना में कागज की खोज किया गया था। कास्ट शब्द किस भाषा में लिया गया है? किस भाषा से लिया गया है? सही आंसर है पुर्तगाली भाषा से कास्ट शब्द को लिया गया है। और आपको याद होगा भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। ध्यान रखेंगे। न्यूजीलैंड वासियों को किस और नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी किवीज के नाम से जाना जाता है न्यूजीलैंड वासियों को। ध्यान रखेंगे। तंजानिया की राजधानी कहाँ पर है? सही जवाब है डी ऑप्शन दार ए सलाम तंजानिया की राजधानी है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें।